नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी अन्य किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। तो किसान मित्रों, आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ लौकी की खेती के विषय में। तो लौकी की खेती अगर आप इस समय शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं। और लगभग जैसे ही आप इसकी बिजाई कर देते हैं तो बिजाई के लगभग 60 दिन बाद अच्छी तरह से इसकी फ्रूटिंग चालू हो जाती है और फिर आपको आमदनी देने लगती है। और रेट कभी कभी 40 रुपये केजी तक चले जाते हैं या 50 रुपये तक चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अच्छा खासा लाभ होता है। दरअसल जो फरवरी और मार्च में लौकी की खेती होती है तो उसका अब समय लगभग समाप्त होने वाला है। जैसे ही कुछ समय बाद बारिश होगी तो बारिश के बाद वो लौकी समाप्त हो जाती है। जब वो समाप्त हो जाती है तो ज़्यादातर इलाकों में, जहाँ निचले इलाके हैं, वहाँ फिर से लौकी की खेती नहीं हो सकती है। तो सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही लौकी की खेती हो पाती है, इसलिए उसका रेट हाई हो जाता है। और बारिश के सीज़न में हर जगह लौकी और नेनुआ की खेती नहीं हो पाती है, इसलिए रेट हाई रहते हैं। तो अक्सर किसी भी वर्ष बरसात में जुलाई अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो अगर आप, यह मई का महीना चल रहा है, आज 25 तारीख है, तो अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो ये जून और जुलाई के लास्ट तक ये निकल जाएगी। और जुलाई के लास्ट तक जब निकलेगी तो आपको पूरा अगस्त अच्छा रेट देने वाली है। तो आप लौकी की खेती ज़रूर से करें। हाँ, इसमें खर्चे कुछ अधिक हैं, इसलिए कि तार बांस की सहायता से मचान बना करके, मचान विधि से ही इसकी खेती की जा सकती है। अगर आप ज़मीन पर फैला करके करेंगे तो लौकी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे आपको अच्छी कीमत नहीं मिलती है। तो आप निश्चित रूप से मचान बना करके ही खेती करें, भले कम ही करें, लेकिन जितना करें उतना मचान विधि से करेंगे तो उसमें आपको दवा छिड़कने में भी आसानी होती है और हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है, रोग बीमारी कम लगती है। तो इसलिए आपको मचान विधि को ही अपनाना चाहिए। तो लौकी की खेती के विषय में आप लौकी की बीएनआर की एक हरुणा प्रजाति आती है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है छत्तीसगढ़ में, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत से किसान करते हैं उसको। तो वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है और साथ में उसका साइज छोटा होता है, करीब करीब 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के आसपास का उसका साइज होता है। तो 700 ग्राम और 900 ग्राम की साइज को बहुत ज़्यादातर मार्केट में पसंद किया जाता है। तो इस वैरायटी की आप खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आप इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है 50 दिनों में आ जाती है, तो आप इसकी खेती तुरंत से शुरू कर दीजिए। तो इसकी खेती के लिए ज़मीन की तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। तो प्रति एकड़ कम से कम 5 से 6 टन गोबर की खूब सड़ी हुई खाद खूब अच्छी तरह से भुरभुरी करके खेत में पूरा मिला दें। और बारिश भी कहीं कहीं शुरू हो गई है, अगर खेत जुताई योग्य हो गया है तो उसको कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से, एक बार फिर रोटावेटर से और फिर एक बार फिर कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को पाटा लगा लेना चाहिए। और पाटा लगाने के बाद फिर इसकी बिजाई जो है कतारों में की जाती है। तो लगभग लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी मात्र 2 से 3 फीट रखते हैं।
2 से 3 फीट इसलिए रखा जाता है कि चूँकि कम समय तक ही इसका रेट अच्छा मिलता है, तो लगभग अगर नंबर ऑफ प्लांट अगर अधिक रहेंगे तो आपको शुरुआत में उत्पादन अच्छा मिल जाता है। लगभग हर पौधे से एक लौकी तो ज़रूर ही मिलेगी, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको इनकम अच्छा होता है। तो अगर खेत तैयार कर लेते हैं तो 8 फुट लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जैसे ही ये पौधा आपका 10 से 15 दिन का होता है तो फिर हम इसको बेसल देते हैं चारों तरफ, लगभग 6 इंची पौधा के चारों तरफ छोड़ करके, और इसको बेसल अच्छी तरह से दे देते हैं। इसमें NPK 20-20-13 इसको ले करके हम चारों तरफ दे देते हैं, और साथ में अगर आप जाइम या माइकोराजा ये भी देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। और साथ में फंजीसाइड का छिड़काव भी 15 दिनों के बाद ज़रूर करना चाहिए फसल पर, इसलिए कि इसमें एक बीमारी लगती है फंगस की, जिसके वजह से पौधे समाप्त हो जाते हैं और मरने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अच्छा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो जब आप जैसे ही 15 दिन की 20 दिन की फसल होगी तो इसमें आपको चढ़ाने का प्रबंध करना होगा। जब आप इसको मचान पर चढ़ा देंगे तो 40 से 45 दिन में ऊपर चढ़ करके और फ्रूटिंग लेना शुरू कर देती है और आपको इनकम देना शुरू कर देती है। तो लगभग 1-1 हफ्ते के या 10 दिन के अंतर पर इसमें कीटनाशकों का छिड़काव बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें हरे रंग का एक मच्छर होता है जो इसको पौधे पर वायरस फैलाने का काम करता है, और उसके वजह से लौकी में मोज़ेक रोग आने की संभावना बढ़ जाती है और तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसके लिए आप डाईमेथोएट, जो रोगोर के नाम से 30% इसी की आती है, तो इसको आप ले करके लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अपने फसल पर छिड़काव करें तो फसल आपकी सुरक्षित बची रहेगी। और जैसे ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तब इसको आप समय समय पर, जैसे अगर 1 महीने की फसल हो गई है तो फिर कुछ न कुछ नत्रजनिक उर्वरक भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे पूरे 1 एकड़ खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो तक नत्रजन आप दे सकते हैं, और पोटास की मात्रा भी आप उस समय देंगे और बोरान की मात्रा भी देंगे। बोरान लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें देना आवश्यक है। अगर आप इसको बोरान दे देंगे तो इसमें एक गोमोसिस नाम की बीमारी लगती है, जिसकी वजह से इसके जो मोटे तने होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के बाद उसमें गोंद जैसा निकलता है और पूरा पौधा सूख जाता है। साथ में कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम भी ज़रूर देंगे। तो मैग्नीशियम लगभग 5 किलो, कैल्शियम लगभग 5 किलो, ये प्रति एकड़ के हिसाब से देना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप ये देते रहेंगे तो साथ में बाद में फिर NPK 20-20-13 को आप दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप मल्चिंग की सहायता से करते हैं तो 0.34 को वाटर सोल्यूबल खाद को चला सकते हैं। तो ये भी लगभग हर 10 दिन पर आपको अच्छे से चलाना होता है, या 4-5 दिनों पर चलाते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग लगभग लौकी की प्रतिदिन के हिसाब से होती है, और लगभग 200 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन ये दे सकती है। तो आपको अगर ये 10 रुपये किलो भी बिकती है तो आपको अच्छा लाभ देती है। हालांकि ऐसा रेट नहीं रहेगा, इसके ऊपर ही रहना है। तो हमें उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।